दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.2 का तीसरा प्रश्न करेंगे। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। देखो, यहां पर हमारे पास ये फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा फिगर बना था बिल्कुल वैसा ही बनना है। यहां पर ये दो जीवाएं हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो केंद्र से, ये जो रेखाखंड है ओपी, ये केंद्र से मिल रहा है ना। प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी बात हो रही है यहां पे इस पीओ की, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी कौन कौन से कोण? ये और ये। तो ये जीवा इस रेखा के साथ में ये कोण बना रही है और ये कोण बना रही है। हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ओके, तो हमने क्या सिद्ध करना है? कि कोण ओ पी एम बराबर कोण ओ पी एन। ओके, दिया है यहां पे कि जीवाएं बराबर हैं, ये भी लिख देते हैं यहां पे कि जीवा ए बी बराबर सी डी है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो देखो, हम क्या करेंगे, ये जो दो त्रिभुज हैं ओपीएम ओपीएन, इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। और एक बार ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो सीपीसीटी से ये बराबर आ जाएंगे। अब ये सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे? तो देखो, यहां पे चूंकि जीवाएं बराबर हैं तो जीवाओं पर पड़ने वाले, केंद्र से पड़ने वाले लंब भी बराबर होंगे। होता है, ठीक है, बराबर जीवाओं पर केंद्र से लंब की लंबाई बराबर होती है। तो यहां पर ये और ये बराबर है, और ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये तो बराबर ही है, और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर RHS का नियम लगेगा। देखो, R यानी राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है वो, H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, यानी ये, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। S मतलब साइड, तो ये साइड और ये साइड बराबर है। तो RHS नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, और CPCT से हम लिख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है। अब समझ गया कि हम किसमें, क्या आप समझ गए कि अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके, तो देखो, हम लिखेंगे त्रिभुज OPM और OPN में, अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? देखो, यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कोण की। कोण OMP बराबर है कोण ONP के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 अंश हैं, राइट एंगल। ओके, H मतलब हाइपोटेन्यूज, जो PO है ये दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। और OM बराबर ON। और कारण क्या है? कारण यह है कि जो समान लंबाई की जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए OM बराबर ON है। तो अब हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, इस निष्कर्ष पर, कि त्रिभुज OPM सर्वांग सम है त्रिभुज OPN। ओके, OPM OPN ये सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। किस नियम से? RHS नियम से। ओके, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण OPM बराबर कोण OPN। और कारण वही CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये होता है CPCT। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ओके, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। और आसान भाषा में कहें तो बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होंगी और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। अब यहाँ पे चूंकि ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने के कोण ये और ये भी बराबर होंगे।
ये CPCT को समझने का एक आसान तरीका है। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। यही हमने सिद्ध करना था कि जो जीवाएं हैं ये इस रेखा से बराबर कोण बनाते हैं, यानी ये और ये कोण बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो चुका है। OPM बराबर OPN। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।